11 अप्रैल 1970 को अमेरिका ने अपना तीसरा मैन्ड मिशन टू द मून अपोलो 13 लॉन्च किया। यह मिशन नासा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम था जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में नए आयाम स्थापित करने वाला था। सैटर्न 5 रॉकेट की गर्जना के साथ यह मिशन एक नए इतिहास की ओर बरहट चला। इस मिशन का गोल था चांद पर उतरना और साइंटिफिक रिसर्च करना। नासा की टीम ने महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद इस मिशन को तैयार किया था। हर डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया गया था ताकि मिशन सफल हो सके। 3 एस्ट्रोनॉट्स जेम्स लवेल, जॉन स्वेगर्ट और फ्रेड हेस इस हिस्टोरिकल जर्नी पर निकले थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने इस मिशन के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली थी। उनकी डेडिकेशन और करेज ने इस मिशन को और भी खास बना दिया। एक्साइटमेंट और उम्मीदों से भरे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट्स चांद की ओर बरह रहे थे। स्पेसक्राफ्ट के अंदर का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। वे अपने मिशन के हर पल को एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। मिशन के शुरुआती 2 दिन नॉर्मल रहे। स्पेसक्राफ्ट स्मूथली चांद की ओर बरच रहा था और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने अपने डेली रूटीन्स को फॉलो किया और मिशन के टास्क्स को पूरा किया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और अर्थ पर मौजूद नासा की टीम खुश थी। मिशन कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार मिशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे थे। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने इस मिशन को संभव बनाया था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। तीसरे दिन एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने मिशन को एक नए मोड़ स्टोमजी पर डिसिप्टू लाखदहा किया। स्पेसक्राफ्ट में एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने मिशन को खतरे में डाल दिया। एस्ट्रोनॉट्स और नासा की टीम के सामने एक बद ही चुनौती खद ही हो गई थी। अब उनका गोल सिर्फ चांद पर उतरना नहीं, बल्कि सुरक्षित वापस लौटना बन गया था। 13 अप्रैल को जब अपोलो 13 चांद से लगभग 2 लाख मील दूर था, यह मिशन नासा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल, जैक स्वेगर्ट और फ्रेड हाइज इस ऐतिहासिक यात्रा पर थे। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अचानक स्पेसक्राफ्ट में एक जोरदार धमाका हुआ। सर्विस मॉड्यूल में मौजूद एक ऑक्सीजन टैंक फट गया। इस विस्फोट ने स्पेसक्राफ्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाया। धमाके की आवाज पूरे स्पेसशिप में गूंज उठी। अंतरिक्ष यात्री हक्के बक्के रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक क्या हुआ। अचानक वार्निंग सायरन्स बजने लगे। स्पेसशिप हिलने लगा। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। अंतरिक्ष यात्री तुरंत हरकत में आ गए और स्थिति को संभालने की कोशिश करने लगे। ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। स्थिति बहुत सीरियस थी। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाती तो अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाती। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना था। एस्ट्रोनॉट्स ने तुरंत अर्थ पर मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट किया। मिशन कंट्रोल में भी हलचल मच गई। सभी को समझ में आ गया था कि यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम, स्वेगर्ट ने शांत आवाज में कहा। यह शब्द अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। मिशन कंट्रोल ने तुरंत स्थिति का आकलन करना शुरू किया और अंतरिक्ष यात्रियों को निर्देश देने लगे। इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन सभी ने मिलकर काम किया। अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन कंट्रोल के निर्देशों का पालन किया और स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने की कोशिश की। यह एक कठिन और जोखिम भरा काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और स्पेसक्राफ्ट को स्थिर कर लिया गया। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने यह साबित कर दिया कि मानव की इच्छा शक्ति और टीम वर्क से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए। यह मिशन एक असफलता से एक सफलता की कहानी बन गया। इस घटना ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। यह हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम धैर्य और साहस से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
धरती पर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल में हड़कंप मच गया। अपोलो 13 खतरे में था और तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में थी। नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके काम करना शुरू कर दिया। उनका मकसद था एक ऐसा सॉल्यूशन खोजना जिससे एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती पर वापस लाया जा सके। समय बहुत कम था। ऑक्सीजन की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम और कम होते रिसोर्सेज, चैलेंजेस बहुत बड़ी थीं। नासा की टीम ने एक बहुत ही रिस्की प्लान बनाया। यह प्लान इतना जटिल था कि इसमें एक छोटी सी गलती भी मिशन को असफल बना सकती थी। लेकिन नासा के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ने अपने अनुभव और ज्ञान का पूरा उपयोग किया। उन्होंने अपोलो 13 के लूनर मॉड्यूल को एक लाइफ बोट में बदलने का फैसला लिया। यह एक असाधारण निर्णय था क्योंकि लूनर मॉड्यूल को केवल चांद पर उतरने और कुछ घंटों के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। लूनर मॉड्यूल जो चांद पर उतरने के लिए बनाया गया था, अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक टेम्पररी घर बन गया। इस छोटे से मॉड्यूल में उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जैसे कि लिमिटेड ऑक्सीजन, पानी और बिजली। एस्ट्रोनॉट्स ने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए, मिशन कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपने अनुभव और ट्रेनिंग का पूरा उपयोग किया ताकि वे सुरक्षित वापस आ सकें। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर ठीक किया, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल टास्क था। अगर वे इसे ठीक नहीं कर पाते तो कैबिन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ सकता था। इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम की ताकि वे जितना हो सके उतना पावर बचा सके। उन्हें अपने हर एक्शन को बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ा ताकि वे बैटरी पावर को कंजर्व कर सकें और अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा। लूनर मॉड्यूल में टेम्परेचर कंट्रोल एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स होते हैं। पूरी दुनिया ने सांस रोककर उनकी वापसी का इंतजार किया। हर कोई टीवी और रेडियो पर अपडेट सुन रहा था और सभी की दुआएं उनके साथ थीं। यह मिशन एक रिमाइंडर था कि इंसान की इंजेन्युइटी और डिटर्मिनेशन किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। 17 अप्रैल को 4 दिनों के टेंशन और अनिश्चितता के बाद अपोलो 13 का कैप्सूल पैसिफिक ओशन में सेफली लैंड हुआ। दुनिया ने राहत की सांस ली। हालांकि अपोलो 13 चांद पर उतरने में असफल रहा, लेकिन यह मिशन मानवीय साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया। नासा की टीम और अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर साबित कर दिया कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है।